नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी, जहां हम आपको सुनाते हैं उन अपराध कथाओं की सच्ची दास्तानें जो न सिर्फ दिल दहला देती हैं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड की सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि उस विश्वास की भी है जिसे एक लड़की ने प्रेम में किया, उस रिश्ते की है जिसे निभाने की जगह रौंद दिया गया, और उस खामोशी की है जो यदि समय पर टूटी होती तो शायद 5 मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। आइए जानते हैं देवास जिले के नेमावर गांव से जुड़ा यह भयानक और हृदय विदारक हत्याकांड, जो नेमावर पंचहत्या कांड के नाम से जाना गया। 13 मई 2021 की शाम थी। पीथमपुर में रहने वाली भारती ने हमेशा की तरह अपनी मां ममता कास्ते को फोन किया, लेकिन 20 सेकंड की रिंग के बाद भी फोन रिसीव नहीं हुआ। यह पहली बार था कि मां ने फोन नहीं उठाया। असहजता और चिंता ने भारती का दिल घेर लिया। बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। ममता अपनी 2 बेटियों रूपाली 20 वर्ष और दिव्या 16 वर्ष के साथ देवास जिले के नेमावर कस्बे में अकेली रहती थी, जबकि भारती, उसका भाई संतोष और पिता काम की तलाश में पीथमपुर में रहते थे। मां और 2 बहनों से दिन में 2 बार बातचीत करने वाली भारती को जब लगातार कोई उत्तर नहीं मिला तो उसके भीतर घबराहट और डर भरने लगे। समय बीतता गया, लेकिन ममता, रूपाली या दिव्या से कोई संपर्क नहीं हो पाया। 4 दिन बीत चुके थे। आखिरकार 17 मई को भारती अपने भाई संतोष के साथ नेमावर पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा कि उनके मकान पर ताला लटका हुआ है। घबराई भारती ने तुरंत नेमावर थाने जाकर टीआई अविनाश सिंह सेंगर को सारी बात बताई। एक ही परिवार के 5 सदस्य लापता थे। ममता, रूपाली, दिव्या, रूपाली की मौसी के 2 बच्चे, पूजा 16 वर्ष और पवन 14 वर्ष। पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए तुरंत गुमशुदगी दर्ज की और जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि लापता लोगों में केवल रूपाली का मोबाइल फोन चालू था और उससे बार बार भारती को मैसेज आ रहे थे। मैसेज में यह लिखा था कि वे सब ठीक हैं, लेकिन खोजने की कोशिश न की जाए। यह बात पुलिस को संदेहास्पद लगी। रूपाली किसी का फोन नहीं उठा रही थी और मैसेज की भाषा में अजीब गूढ़ता थी। जांच के दौरान पुलिस को मालूम पड़ा कि रूपाली ने बिना परिवार की जानकारी के हृदय नामक स्थान पर किराए का कमरा ले रखा था, जहां वह अकेली नहीं रहती थी। वह पड़ोसियों को एक युवक सुरेंद्र सिंह को अपना पति बताकर मिलवाया करती थी। सुरेंद्र सिंह नेमावर के ही संपन्न परिवार से था और रूपाली का भाई संतोष का दोस्त भी था। जैसे जैसे पुलिस ने रूपाली की कॉल डिटेल खंगाली, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सुरेंद्र सिंह, विवेक तिवारी और कुछ अन्य युवक, जिनमें से अधिकांश हृदय क्षेत्र के थे, लगातार रूपाली से संपर्क में थे। वहीं सोशल मीडिया से भी पुलिस को एक अहम सुराग मिला। रूपाली ने सुरेंद्र की सगाई से नाराज होकर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसमें उसने सुरेंद्र की मंगेतर को धमकाया था और खुद की अंतरंग तस्वीरें साझा की थीं। पुलिस को यह समझ आने में देर नहीं लगी कि यह मामला महज गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। पुलिस ने सुरेंद्र पर नजर रखनी शुरू की। पूछताछ में वह लगातार खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन उसके झूठ एक एक कर टूटने लगे। अंततः पुलिस को कुछ मजदूरों से जानकारी मिली कि सुरेंद्र के खेत में कोई गड्ढा खुदवाया गया था। पुलिस जेसीबी लेकर सुरेंद्र के खेत पहुंची और खुदाई शुरू की गई। गड्ढा जैसे जैसे गहराता गया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें 5 सड़े गले शव मिले, ममता, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन के। पूछताछ में सुरेंद्र, उसके भाई वीरेंद्र और उसके दोस्तों विवेक, राकेश, राजकुमार और मनोज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 13 मई की शाम सुरेंद्र ने रूपाली को खेत पर बुलाया, जहां पहले से नशे में धुत सभी लोग मौजूद थे। रूपाली ने शादी की बात की तो सुरेंद्र ने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लोह की रॉड से पीटकर उसके शरीर को गड्ढे में दफना दिया। जब रूपाली घर नहीं पहुंची, तब ममता और दिव्या को भी खेत पर बुलाकर हत्या कर दी गई। फिर मौसी के दोनों बच्चों पूजा और पवन को भी बुलाकर मार डाला गया और सभी लाशों को गड्ढे में नमक और मिट्टी डालकर छिपा दिया गया। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी के खात्मे का नहीं था। यह उस लड़की के भरोसे की हत्या थी जिसने प्रेम को अपना सब कुछ मान लिया था। यह उस समाज पर सवाल है जो खामोश तमाशाबीन बनकर देखता है
लेकिन कदम नहीं उठाता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल आपको सच्चाई से रूबरू कराना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि आंख मूंद कर किया गया भरोसा कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपका साथी आपके रिश्ते को छिपाता है, बार बार वादों से मुकरता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो यह प्रेम नहीं, एक इमोशनल ट्रैप है। हम सबको चाहिए कि हम अपने आसपास होने वाली असामान्य घटनाओं को नजरअंदाज न करें। अगर समय रहते किसी ने रूपाली या उसके परिवार की गुमशुदगी पर गंभीरता दिखाई होती, तो शायद 5 जिंदगियां बच सकती थीं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।